So, hello and welcome, students. Since we were discussing flexible manufacturing systems, हम लोग flexible manufacturing systems के बारे में अभी विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है? काफी कुछ हमने इसमें कवर कर लिया है शेड्यूलिंग तक, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो थी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, ये हम उसके कंटिन्यूएशन में लेके चलते हैं। उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है और फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड जो हमारे कुछ और भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो हम जो है इसमें साथ में देखते हैं, ठीक है? तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम सबसे पहले पढ़ते हैं और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से सबसे पहली बात क्या है? डेफिनेशन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टम a system must be a system must be जो सिस्टम है आपका सिस्टम मस्ट बी able to adapt must be able to adapt changes in company। किसी भी कंपनी में कोई भी तरह के चेंजेस अगर हो रहे हैं तो सिस्टम उसको तेजी से जो है अडेप्ट कर ले, ठीक? किस तरह से अडेप्ट करे, कौन से बेसिस पे? तो वो बेसिस क्या होगा? बेस्ड ऑन उनकी जरूरतों के हिसाब से सिस्टम की, ठीक है? सिस्टम के कामकाज के हिसाब से, ऑपरेशंस के हिसाब से, ठीक है? और मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से, ठीक? कोई भी अगर चीज हो रही है तो उसको जो है हम ग्रहण कर लें बहुत तेजी से, पूर्ति से, तो वो प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का जो है एक कहलाएगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? समझ गए ना आप लोग? तो दो तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है? डिफाइंड इन टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? पहला कंटेक्स्ट क्या है? एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। इन्हीं भी एक्शंस की क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? देखिए एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, ये स्टूडेंट्स के साथ ये सिचुएशंस के साथ किस तरह से डील करेंगे एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में, मतलब जो भी आपका कार्य हो, जो भी आप करना चाह रहे हो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कहता है वो आपकी सिस्टम, आपकी मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से, आपके कंपनी के ऑपरेशंस यानी जो भी कार्यशैली है उनकी जरूरतों के हिसाब से, अगर अपने हिसाब से आपके जो भी एक्शंस हैं, जो भी आपके कार्य हैं, अगर वो ढाल दिए जाए, अगर वो ढल जाए तो आपके एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में आते हैं, सच है, ठीक है? तो एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी, सिचुएशन कौन कौन सी आ जाएंगी? रीजनल प्लानिंग, जो भी आप समय अनुसार जगह जगह चीजों पे प्लानिंग करोगे उसे कहेंगे रीजनल प्लानिंग, ठीक? प्लांट एक्सपेंशन, प्लांट का एक्सपेंशन कैसे करते हो ये इस पे डिपेंड करेगा, ठीक? आपका डिपेंड करेगा डिसीजंस, क्या फैसले लिए जाते हैं उस पे, ठीक है? डिसीजंस, ठीक है? डिसीजंस के हिसाब से, रीजनल प्लानिंग के हिसाब से, प्लांट एक्सपेंशन के हिसाब से आप एक्शंस में अपने क्या लाओगे? फ्लेक्सिबिलिटी लाओगे, ठीक है? लचीलापन लेके आओगे, है ना? ठीक है? अगर मान लो इसमें से रीजनल प्लानिंग अगर आपकी अच्छी नहीं हुई, अगर सिचुएशन बदल गई, प्लांट एक्सपेंशन करना है, सिचुएशन बदल गई, डिसीजन कुछ बदलने, सिचुएशन बदल गई, तो आपके एक्शंस में किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आएगी वो आपको डिफाइन करेंगे आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में, ठीक है? समझ गया ना? तो ये आपकी चीजें हैं, किस तरह से आप तेजी से इसको चेंजेस को ग्रहण करते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी के बाद दूसरा जो है, दूसरा कंटेक्स्ट जिसमें डिफाइन किया जाएगा वो स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी है।
जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसे कहेंगे स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी। तो स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी में आपकी अगर एबिलिटी है, वो सिस्टम की एबिलिटी टू ऑपरेट, काम करना, एबिलिटी टू ऑपरेट, इस तरह से अच्छे से काम करना इन सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशन, अलग सिचुएशन में काम करना विद नो वेरिएशंस, किसी भी तरह के वेरिएशंस के अलावा, ठीक है, नहीं आप कहेंगे स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, मान लीजिए अगर इसका एग्जांपल दूं, तो अगर आप मान लो स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल दूं, तो मान लीजिए कि प्रोडक्ट की डिमांड जो है, प्रोडक्ट की डिमांड अगर फ्यूचर में क्या कर रही है, इंक्रीज या डिक्रीज करे, फ्यूचर में क्या करे, इंक्रीज या डिक्रीज करे, तब क्या होगा, एक्सपेंशन की जरूरत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या आपकी प्लांट एक्सपेंशन की जरूरत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी तेजी से, ठीक है। तो ये आपके क्या होगी, तब स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो फिर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी के कुछ सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया। अब मान लीजिए अच्छा, अगर आपको इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछिए, ठीक है, इससे में अभी कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी तुरंत पूछ सकते हैं। ओके।